नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बाहुबली की पत्नियों के बारे में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बाहुबली की पत्नियां जो उनके जुर्म के साम्राज्य को संभाल रही हैं, चाहे वो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता हो या मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा या अब्बास की पत्नी निकहत हो। ये तीनों अपने पतियों के साम्राज्य को किस तरीके से संभाल रही हैं, जुर्म की दुनिया में ये क्या कुछ कर रही हैं, आइए आपको बताते हैं। ये पत्नियां भी डॉन से कम नहीं है। माफिया पत्नियों के जेल जाते ही बीवियां बनी जुर्म की मास्टरमाइंड। क्राइम की दुनिया के दलदल का अंत जेल ही होता है, चाहे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो या फिर अब्बास अंसारी। जेल की कालकोठरी तक ये पहुंच ही चुके हैं। यूपी के डॉन जेल के अंदर है, लेकिन बाहर इनकी पत्नियों ने संभाल ली है गैंग की कमान। कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता। ऐसे में अगर कोई माफिया जेल जाता है तो वो अपने गैंग की कमान किसे दे, ये उसके लिए सबसे बड़ा सवाल होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब राज्य में माफियाओं का खात्मा करने का बीड़ा उठाया है, तब से यूपी के कई डॉन मुश्किल में आ गए हैं। मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी, अतीक अहमद, हर कोई सलाखों के पीछे है। ऐसे में इनका माफिया राज गिरता देख अब इनकी पत्नियों ने उठा ली है गैंग की कमान। इन माफियाओं की पत्नी बन चुकी हैं उत्तर प्रदेश के क्राइम की मास्टरमाइंड। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता। सबसे पहले बात शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी। अतीक अहमद के 3 बेटे जेल में बंद हैं। 2 बेटों का कोई पता नहीं था। अतीक का दूसरा सबसे करीबी भाई अशरफ भी जेल में बंद था। अब ऐसे में गैंग की जिम्मेदारी उठाई अतीक की पत्नी शाइस्ता ने। जब तक अतीक अहमद जेल से बाहर था, तब तक पत्नी घर संभाल रही थी। अब पति और बेटों की गैर मौजूदगी में अतीक अहमद गैंग के सभी बड़े निर्णय शाइस्ता ही लेती है। यहाँ तक कि उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता ने ही अतीक अहमद के भाई अशरफ और बेटे असद के बीच कड़ी का काम किया था। वो खुद जाकर अतीक के गुर्गों से मिली थी और मर्डर की प्लानिंग हुई थी। इस बात का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद से शाइस्ता के ऊपर यूपी पुलिस ने इनाम घोषित किया है। अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत पत्नी के काम को कैसे देखते हैं, ये कोई निकहत बानों से सीखे। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से निकहत ने लव मैरिज की थी। अब जबकि पति जेल में बंद है तो वो जिम्मा उठा लिया उसके काले कारोबार को देखने का। यहाँ तक कि वो पति को कंपनी देने के लिए उसकी जेल में ही पहुंच गए। निकहत बानो जेल में महीनों तक पति के साथ रंगरलियां मनाती हुई पकड़ी गई थी। जेल के कमरे में वो रोज जाती थी, पति के साथ मौज मस्ती करती और वहां साजिश रची जाती। अंसारी गैंग के आगे के काले कारनामों की निकहत जेल के अंदर रच रही थी साजिश। निकहत ने ही जेल कर्मियों को रिश्वत देकर ये खेल रचाया था। पति की गैर मौजूदगी में वही गैंग के दूसरे लोगों से मिलती थी और पति अब्बास को जेल से बाहर निकालने की साजिश रच रही थी। निकहत के फोन से विदेशों में भी लगातार बात हो रही थी। यहाँ तक कि अब्बास को छुड़ाने के लिए निकहत के दाऊद कनेक्शन का भी जिक्र सामने आया था। निकहत ने चित्रकूट से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष से मिलकर ये सारी प्लानिंग की थी। निकहत और उसका ड्राइवर मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे थे। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी डॉन की पावरफुल पत्नियों में तीसरा नाम है। अफशा अंसारी उत्तर प्रदेश के खतरनाक माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की पत्नी। अफशा ने भी पति के जेल जाने के बाद अंसारी गैंग के आपराधिक साम्राज्य की कमान संभाली। अफशा पर अपने भाइयों के साथ मिलकर दलितों की सैकड़ों जमीनों डरा धमका कर अपने नाम करवाने के आरोप लगे। यूपी पुलिस ने अफशा पर गैंगस्टर एक्ट लगाया। इसके अलावा ईडी को भी उनके अकाउंट में बड़ा फर्जीवाड़ा मिला है। पिछले साल अफशा ने अपनी आय करीब 12 लाख बताई थी, जबकि उनके अकाउंट के जरिए करोड़ों रुपए के लेन देन के ट्रांजैक्शन सामने आए हैं। दरअसल विकास कंस्ट्रक्शन के नाम से अफशा अपने भाइयों के साथ मिलकर एक कंपनी चला रही थी, जिसका मकसद काले धन को सफेद करना था। अफशा पर भी लगा है गैंगस्टर एक्ट। अफशा पर पहले ही जेल में अपने पति मुख्तार का साथ देने के आरोप लगते रहे हैं। जब जब मुख्तार अंसारी जेल में गए तो अफशा अवैध तरीके से महीनों तक जेल में रही। वो मुख्तार अंसारी के गैंग और मुख्तार के बीच कड़ी का काम करती थी।
पंजाब की जेल में सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। अफशा के पास भी खुद एक लाइसेंसी पिस्टल थी जिसे वो हमेशा अपने पास रखती थी। गैंग के लोगों से मिलना, उन्हें निर्देश देना और मुख्तार के संदेश उन तक पहुंचाना, ये सारा काम अफशा करती थी।